रॉबर्ट वाड्रा जी, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसको किस ढंग से देखते हैं? पहले तो मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने जो प्यारों को खोया है। वो अपने काफ़ी टाइम से किसान की सुनवाई नहीं हो रही है, वो अपने आंदोलन पे बैठे हैं और उसके बाद जो मिश्रा जी की सिक्योरिटी या उनकी गाड़ी है उनके ऊपर गाड़ी चला देते हैं और उनकी मौत होती है। और मुझे ये भी पता चला है कि बीजेपी के लोगों की भी मौत हुई है और एक आपके कोलीग जो एक पत्रकार हैं उनकी भी हुई है मौत। तो इन चीज़ों से पूरा देश बहुत दुख महसूस करता है कि उनकी ये ऐसा मौका नहीं होना चाहिए कि अगर कोई किसी की मौत होती है फिर उनकी सुनवाई होगी या कुछ ध्यान दिया जाएगा। पर देखिए जितने भी लोग यहाँ दुखी हैं, मुझे हमेशा लगा है कि वो प्रियंका बाहर आते हैं और मतलब उन लोगों से मिलते हैं, पर जिस तरीके से व्यवहार किया है जो पुलिस ने, और मुझे पता है कि मेरी बेटे ने और हम बहुत चिंतित थे क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कैसे सुरक्षित रहेंगे महिलाएं। जैसे अगर आप देखते हैं प्रियंका खाली उन परिवारों से मिलना चाह रहे हैं जिन्होंने अपने खोए हैं प्यारों को और उनके दुख में सम्मिलन होना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और वो सहायता देना चाह रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। और रोका इस तरीके से जा रहा है कि उनको धक्का मुक्की हो रही है और मतलब कि खींचा जा रहा है और बिल्कुल गलत हो रहा है। और जब वो इस तरीके से ये माहौल होगा तो ज़रूर सारे कांग्रेस के लोग उठेंगे और देश भर में बाहर आएंगे और कोशिश करेंगे कि लखीमपुर में पहुँचे और मतलब आप देखेंगे कि ये मामला टल नहीं होगा, वो आगे बढ़ेंगे और उन किसानों के लिए और उन परिवारों के लिए वो जो भी कर सकते हैं कांग्रेस के लोग करेंगे। लेकिन रॉबर्ट जी, वो प्रशासन का ये कहना है धारा 144 लगे, माहौल खराब हो सकता है, इसलिए किसी भी नेता को नहीं जाने दिया, चाहे वो अखिलेश हो उनको भी डिटेन किया गया वहाँ पर, चाहे बाकी पार्टियों को नेता हो, इसीलिए प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रही थी उनको भी रोक दिया गया है। तो उनका कहना है कि धारा 144 लगे है, वहाँ पर ना है किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, उन परिवारों को अगर आप जिस तरीके से अब थोड़ा सा मुआवजा देंगे या कुछ सहायता देंगे जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है, मेरे ख्याल से उससे बात टलेगी नहीं। और आप जितने लोगों को रोकते रहोगे वो किसी ना किसी तरह उन परिवारों के पास पहुँचेंगे, क्योंकि वो भी दुख महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सालों से बैठे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कि कोई तो उनके साथ होना चाहिए। देखिए, दबाव तो सबके ऊपर डाला जा रहा है। मैं 7 साल से हमारे यहाँ पूरे टाइम बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं और दबाव डालते हैं, पर हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम उठेंगे, देशवासियों के लिए उठेंगे और सब लोग पहुंचेंगे, चाहे आप कोई भी धारा लगाइए, पर मतलब कि रुकेंगे, वहीं बैठेंगे और उन परिवारों से मिल के रहेंगे। प्रियंका गांधी ने सत्याग्रह भी शुरू कर दिया, झाड़ू देते हुए अपने कमरे को साफ करते हुए दिखाई दिया आज। देखिए, मैंने ये सब तो देखा नहीं है, मैं आपको साफ बताऊंगा। मुझे खाली उनकी सुरक्षा के ऊपर थोड़ा मैं चिंतित हूँ उसके बारे में, और मेरे बच्चे भी थोड़े सोचते हैं उनके बारे में कि वो सेफ रहें। वही सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो तो अभी यहाँ है या कहीं भी कोई दबाव किसी के ऊपर डाला जाएगा, प्रियंका ज़रूर उठेंगी और देश भर में अपना दौरा लगाएंगे और लोगों से मिलेंगे और उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपके मन में भी आता है कि मैं भी वहाँ मौजूद रहूँ, उनके साथ एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट रहूँ वहाँ पर? देखिए, मैं हमेशा उनके टच में हूँ, मैं एकजुट होकर उनके साथ सहायता करता हूँ, जो भी मेरे से हो पाता है मैं करता हूँ। पर हमें जो उनका सोच है उसको डाइग्रेस नहीं करने की मैं भी पहुँचूँ, सब लोग पहुँचे। हम सब अपने तरीके से देश भर में सहायता करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा मिलते हैं और उनकी बात को आगे ले जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है यूपी। अब मुझे तो पता नहीं है और मैं राजनीतिक चीज़ों में ज़्यादा दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। मैं आपको साफ बताऊंगा, ये है कि मेरा परिवार जब है वहाँ और मतलब कि लोगों के बीच में है और उनके साथ
अन्याय होता है, जिस तरीके से माहौल क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से उनको धक्का दिया जा रहा है एक महिला को, इसीलिए मैं बाहर आया और मैं बोल रहा हूँ देश के लोगों को ये तरीका अपनाना नहीं चाहिए। वो उनके परिवारों से मिलना चाह रहे हैं जिनकी मौत हुई है और उसमें कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है और उनको रोका जा रहा है। और अगर कांग्रेस के और लोग अगर वो देखते हैं अपने लीडर को उनको दबाया जा रहा है, वो जरूर उठेंगे और उसको आप ये नहीं बोल सकते अब देखो ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या इलेक्शन है ये वो, हमें उसमें कोई अभी दिलचस्पी नहीं है। हमें ये है कि हम उन परिवारों से मिलेंगे, हम किसानों की बात आगे ले जाएंगे, किसानों को समझेंगे और अगर कोई और सुन नहीं रहा है हम तो सुनेंगे जरूर। एक आखिरी सवाल, प्रियंका जी से आपकी बातचीत लगातार हो रही होगी, क्या कहना है उनका, क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जा रहा, डिटेन किया हुआ है, तो आगे क्या करेंगे वो डट के, उनका सोच स्ट्रांग है, वो आगे बढ़ेंगे, उन परिवारों से जैसे भी है मिलेंगे और जहां भी कोई भी दबाया जाएगा वो उनको जरूर उनकी बात आगे ले जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनको सहायता जरूर देंगे।